और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। रांची में उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़े। अश्विनी चौबे ने कहा कि सचिवालय घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन दोनों राज्यों में ठगबंधन की सरकार है। अश्विनी चौबे ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में खनिज संपदा की लूट मची है। राज्य सरकार पैसा का रोना रोती है, लेकिन योजनाओं की राशि खर्च नहीं कर पा रही है। बिहार जंगल राज की गोद में है, जबकि झारखंड में अमंगल ही अमंगल हो रहा है। अश्विनी चौबे ने आगे झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार को रसातल में जाना है, इस सरकार को जल्द ही जल्द तय है। वहीं यूपी में प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर अश्विनी चौबे ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरे मामले की जांच कराने की भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। पैमाने पर यहाँ लुटेरे और माफियागिरी और सरकार उसके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये लूट खसोट जारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी डीएमएफटी में मिले जो 11,361 करोड़ म्यूचुअल फंड जो होता है, उसमें से वो मात्र एक सब पैसा का रोना रोते हैं, उसमें मात्र 6400 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ, जबकि 11,361 करोड़ रुपये डीएमएफटी में उनको प्राप्त हुआ है। 9648 योजनाओं में केवल 3344 योजना वो भी अगर में पड़ा हुआ, और एक तक पैसा का रोना रोते हैं। इतनी राशि उनके पास है, उसको खर्च नहीं कर पा रहे। ऐसी करनी वैसी भरनी। फिर भी उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री कानून के राज्य को चला रहे हैं, और कानून के सामने कोई किसी को ठेंगा नहीं दिखा सकता। और जिन लोगों ने हत्या का इल्जाम दिया, वो तुरंत गिरफ्तार भी किए गए 3 के 3। उस पर पूरी जांच टीम बैठी है, स्वयं मुख्यमंत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजेश लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, अश्विनी चौबे ने कह दिया है कि हेमंत सरकार की जो सरकार चल रही है वो ठगबंधन है, जबकि वो अपनी सरकार योगी सरकार को की तारीफ कर रहे हैं। वहां कह रहे हैं कानून का राज है, लेकिन झारखंड में जब आते हैं तो कहते हैं यहाँ महिलाओं के साथ दुष्कर्म है। आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री आते हैं, फिर भी यहाँ आदिवासियों का शोषण हो रहा है। देखिए, चूंकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भाजपा के नेता भी हैं, और आप जानते हैं कि भाजपा यहाँ पर विपक्ष में है, तो केंद्र सरकार के नेता हों या फिर प्रदेश के जो नेता हैं बीजेपी के, वो अपना धर्म मानते हैं राज्य सरकार की आलोचना करना। तो इस लिहाज से देखिए, जो तथ्य हैं उसके हिसाब से उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से जो पैसे आते हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं रहता, सरकार उसे खर्च करने में लापरवाही बरतती है। डीएमएफटी का जो पैसा इतने दिनों से पड़ा हुआ है वो महज 40% खर्च हो पाया है। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए। इसके अलावा झारखंड में उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि हाथी और मनुष्य के बीच जो एक कन्फ्लिक्ट है, जो आप देखते हैं कि हाथी रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं, गांव में जाकर हमला कर देते हैं, तो इस पर सरकार जो है यानी राज्य सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। और जो मुआवजा की राशि है वह 4 लाख दी जा रही है, जबकि कर्नाटक में यह 15 लाख है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यह चाहती है कि कम से कम एक पूरे देश में 15 के नहीं बल्कि 5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए, जिनकी मौत हाथियों के कुचलने से या उनके हमले से हो जाती है। तो इस तरह की कई चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। चूंकि अश्विनी चौबे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के अलावे खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार
यहाँ के जो लाभुक हैं उनको मुफ्त में अनाज दे रही है, लेकिन ये जो वितरण हो रहा है जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बहुत सारे वितरक जो हैं वो अनाज जो है उसमें कहीं न कहीं कालाबाजारी करते हैं, कम देते हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो प्रेस वार्ता में एक बात महत्वपूर्ण कही, वह यह कही कि जो सचिवालय घेराव का कार्यक्रम हुआ, एक बीजेपी नेता के रूप में उनके इस बयान को लिया जाना चाहिए, और उस दौरान जो लाठीचार्ज हुआ यह बिल्कुल गलत हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम हो रहे थे, ये उनका तर्क था। अब उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है दमनकारी सरकार है और इस सरकार को जाना है, क्योंकि यहाँ के जो राज्य के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, आदिवासी समाज के लोगों पर शोषण हो रहे हैं। तो खैर वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, तो उनका यह आरोप बहुत स्वाभाविक सा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि प्रयागराज की जो घटना है उसको उन्होंने डिफेंड किया। वैसे आप देखें कि उनका जो पहला ही वाक्य था, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो कल भी एक उत्तर प्रदेश के मंत्री बोल रहे थे कि देखिए सब कुछ का फैसला यही होना है। निश्चित रूप से अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी रहे थे और उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे मामले थे, बिल्कुल एक आतंक का पर्याय बने हुए थे। उनकी हत्या हो गई, तो अब चूंकि वहाँ बीजेपी का शासन है तो डिफेंड करना इनका नैतिक धर्म नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार इसकी जांच करवा रही है और जो अपराधी पकड़े गए हैं उन्हें भी सजा मिलेगी और यहाँ पर कानून का राज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल राजेश, लेकिन एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण की है कि जहाँ जो झारखंड सरकार है वो पैसे खर्च नहीं कर पा रही है। लेकिन आप अक्सर जब सुनते होंगे कि हेमंत सरकार के तमाम मंत्री और खुद हेमंत सोरेन भी कहते रहे कि केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं देती, और जिस तरीके से ये आरोप लगाया कि ये सरकार पैसे खर्च नहीं कर पा रही है, ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिनों में जेएमएम भी इस पर रिएक्शन देगी और राजनीति भी गर्म होगी। देखिए, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मदों में पैसे दिए जाते हैं और झारखंड सरकार की जो शिकायत है वह यह है कि 1,36,000 करोड़ रुपए की उनका बकाया है केंद्र सरकार पर रॉयल्टी के रूप में, और जो लैंड रेवेन्यू उसके एवज में, वो उसकी बात बहुत शिद्दत के साथ उठाते रहते हैं। और मुख्यमंत्री ही क्या, पूरी जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं वो सभी उठाती रहती हैं। देखिए, केंद्र सरकार अलग अलग मद में पैसे देती है और उसका उपयोग उसी संदर्भित योजनाओं में होना चाहिए। जैसे आप डीएमएफटी की बात करें, उसमें जो पैसे आते हैं, भारत सरकार उसमें पैसे जो देती है वो उसका खर्च होना उसी क्षेत्र में है जहां से ये माइनिंग एक्टिविटीज होती है। तो इसकी राशि प्रॉपर तरीके से खर्च अगर होती है तो वहां के लोगों को इसका लाभ मिलता है। उनका स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण में इस राशि का उपयोग हो सकता है। जैसे वन विभाग की बात उन्होंने कही कि नगर वन करके एक योजना भारत सरकार ने शुरू की है। इसका उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि झारखंड से इसके संबंध में प्रस्ताव मांगे गए, तो बहुत एक तो समय लगा प्रस्ताव आने में, और इसके अलावे 33 प्रस्ताव भेजे गए हैं जिनमें से 6 स्वीकृत कर दिए गए हैं नगर वन जो है। इसके अलावे एक वाटिका, नगर वाटिका करके भी एक योजना है, उस पर भी अभी काम होना है। तो उनका कहना था कि अगर समय पर योजनाओं जो प्रस्ताव भेजे जाएं, और तो उससे सुविधा यह होती है कि उसे लागू करने में या फिर भारत सरकार की ओर से स्वीकृति देने में सुविधा होती है। तो ये आरोप एक केंद्रीय मंत्री ने लगाए और यह भी कहा कि झारखंड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह सरकार जो है कभी भी चली जाएगी, जनता की नज़र में गिर गई है। और जिस प्रकार से इस सरकार का जो कामकाज है उससे जनता नाखुश है, और बीजेपी एक विपक्षी दल होने के नाते आंदोलन करती रही है और आगे भी करेगी। बिल्कुल राजेश, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम बीजेपी के बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और आज केंद्रीय मंत्री खुद अश्विनी चौबे आए हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि ये लोग एक राजनीतिक विषाद भी बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं। हाँ, देखिए, राजनीतिक दल होने के नाते एक चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, इसके जो प्रमुख नेता हैं, संगठन के नेता हों या चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्री क्यों ना हो, ये प्रमुख नेताओं का प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। और
प्रवास कार्यक्रम यहाँ आके रहना और यहाँ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करना। कल उनकी एक बैठक भी है बीजेपी के प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के साथ, और उनकी बैठक भी होगी। आज भी उन्होंने कई कार्यक्रम की प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और राज्य सरकार पर टीका टिप्पणी की। तो ये प्रवास कार्यक्रम प्रमुख नेताओं का हो रहा है और ये संगठन का कार्य होता है। लोग जाते हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा है, तो एक तैयारी के रूप में ये सब चीज़ें हो रही है। आपने देखा कि अमित शाह के दो कार्यक्रम भी हुए झारखंड में। आने वाले समय में और भी प्रमुख नेता आएंगे। तो ये चुनावी कवायद भी है। निश्चित रूप से ये लोग स्वीकारते भी है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमें जनता तक पहुंचना है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, और इस बारे में उन्हें जानकारी भी देनी है कि केंद्र सरकार क्या क्या काम कर रही है उनके लिए। तो चुनावी महत्व के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम तो हो ही रहा है और आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण नेता यहाँ आने वाले हैं। बिल्कुल राजेश जी, और ये अच्छी भी बात है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो उनके द्वारा योजनाएं जनता के लिए चलाई जाती है उसका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।